Hey, so what's up guys? Welcome back to my channel. It's AJ. तो आज हम आए हैं शिव हरे फिटनेस में। तो कैसे हो भैया आप? एकदम बढ़िया बेटा। क्या चल रहा है अभी लाइफ में? बस लाला थोड़ा बहुत जिम चल रहा है और अभी नई शादी हुई है तो बस। अच्छा, और आपकी जिम की क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं अभी? जिम में अभी तो सबसे अच्छी फैसिलिटी तो ये है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो हमने एक 7.5 किलोवाट का 1 टन का एक एसी लगाया हुआ है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होते हैं। और गर्मी जैसे सर्दियाँ बहुत पड़ी थी तो गर्मियाँ भी इस बार की बहुत पड़ रही है। तो एक तो ये है, फिर हमने जनरेटर की सेवा भी दी हुई है, 25 kVA का लगाया हुआ है। बाकी तो यार इक्विपमेंट वगैरह तो सबके आई हो। टाइम क्या क्या है आपका सुबह शाम का जिम का? टाइमिंग अभी तो मॉर्निंग में 5:30 का है, इसको मैं 5 बजे का भी कर दूंगा। 5:30 से 10 और इवनिंग में आपका 5 बजे से 9:30 बजे तक का। अच्छा। 4 से 5 हमारा एक फीमेल का बैच होता है तो वहाँ पर बॉयज़ वगैरह इतना अलाउ नहीं है। 5 से 10 है। आपका बहुत से लोगों का आपसे ऐसा सवाल है कि आपकी बॉडी नहीं है पर आप जिम ट्रेनर हो, तो आप ऐसा क्या मतलब फेस करते हो? क्या लोगों को बोलते हो ऐसा? ये तो मैं काफ़ी लोगों से सुनता भी हूँ, बट बॉडी एक ट्रेनर की होना या ना होना उससे मैटर नहीं करता है, उसके पास नॉलेज कितनी है वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे बहुत से बॉडी बिल्डर हैं, बहुत से ट्रेनर भी हैं, मतलब नामी, जैसे हम भूपेंद्र धवन जी की बात करें, उनके जो शिष्य हैं वो मुकेश गहलोत सर हैं, तो उनकी कभी फिजिक नहीं थी लेकिन वो नॉलेज, उनकी बात अलग है ना, बात वो होती है। लेकिन चलो अगर मैं अपनी बात करूँ इन सब चीज़ों में तो मैं अभी तक अपनी बॉडी को 3 से 4 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, आराम से मैंने किया हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे जिम ट्रेनर हैं या ओनर भी हैं जिन्होंने अपनी फिजिक को एक बार भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन लोगों को इतना ज्ञान देते हैं जैसे पता नहीं बड़े बड़े जो लेजेंड हैं उन लोगों के सीधा शिष्य यही हैं। सीधी ज्ञान की गंगा इन्हीं के पास बहती है और तो कहीं बहती ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है। बट हाँ, मैंने अपनी बॉडी को 3-4 बार ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसा होता है जब आप किसी चीज़ को अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखते हो, जैसे आप कोई सप्लीमेंटेशन या कोई डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान आप कुछ फॉलो करते हो किसी भी प्रकार का, तो उससे पता लगता है ना कि आपको उसके ऊपर क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। जब आपको ही नहीं पता होगा तो मैं किसी को कैसे बता दूंगा कि इसके आप ये कंसिक्वेंसेस फॉलो होंगे या ये आपको लगेगा, ये आपको फील होगा, कैसे बता दूंगा। लेकिन बहुत से लोग हैं, उनसे पूछो तो एक पूरा लिखा हुआ डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, और यार आजकल तो एनाबॉलिक प्लान भी ऐसी दे देते हैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब अब राशन की दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहे हो, ये आपके एनाबॉलिक्स हैं, इसको लगाओ और ये लगाओ। भाई तुमने खुद के ऊपर कभी इस्तेमाल किया है तो आप उसको बताओ कैसे सामने कैसी चीज़ होती है। अब एनाबॉलिक के बहुत नुकसान है। आपने जैसे खुद किसी इंसान ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया, जैसे मैंने किए हैं, मैं तो बोलता हूँ खुले में, हाँ किए तो किए, उसमें क्या बात है, किए हैं तो आप उसको बताओ कि इसके ये चीज़ ये होता है, इसके आपको लगाने के बाद इसको ऐसे फील होता है, एंजाइटी है या डिप्रेशन वाला फील होता है, या अभी धूप है, गर्मी है तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो जब आपने खुद ही ने इस्तेमाल नहीं किया कैसे बता लो। बस ये है हाँ कि आप किसी शो में चले गए या आपने अपने गली मोहल्लों के बच्चे देख लिए, या जिनकी मतलब किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, किसी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपने कोई बंदा देख लिया जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है तो आप उसके साथ चले गए और फोटो खिंचा लिया और स्टूडेंट बाई @ बस हो गया, बस कि हाँ आपका प्रमोशन हो गया कि आपने सिखाया है। अरे उन सब चीज़ों से थोड़ी होता है यार। आपके पास नॉलेज कितनी है, आप क्या ट्रेन कर रहे हो किसी को, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। बाकी ठीक है भाई, तो गाड़ी ये तो चल आपको रही है। बहुत लोगों से सुनना पड़ता होगा कि भाई की मतलब तुम्हारी बॉडी है नहीं पर फिर भी जिम चला रहे हो। ना मेरे को अभी इतना पहले स्टार्टिंग में बहुत सुनना पड़ता था, हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को 3-4 बार ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लोगों ने मुझे देख लिया है कि हाँ इसका एक रूप वो भी था। और जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो मैं एक बता देता हूँ, मैं एक नेचुरल अपने जो बच्चे हैं, मैं वैसे तो मैं एनाबॉलिक के खिलाफ ही रहता हूँ। मैं एक साइकिल या एक वो कह लो एक रील्स का प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन का एक वो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं 100 डेज का पूरा बनाऊंगा कि आपको स्टार्ट फ्रॉम डे 1 फ्रॉम द डे एंड कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या वर्कआउट लगाना चाहिए, वो मैं खुद के ऊपर भी इस्तेमाल करूंगा, करते हुए दिखाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्टली। और अपनी बॉडी को 100 दिन के अंदर एक ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, जो घर पे बैठे बैठे करना चाहते हैं बिल्कुल। और नेचुरली, सबसे बड़ी बात ये है नेचुरली। जो कहते हैं कि नेचुरल बॉडी संभव नहीं है,
तो उनको दिखाएंगे बना के कि होती कैसे नहीं है। देखो अब मैं खुद करूँगा, अपने ऊपर करूँगा ना, मैं किसी की थोड़ी है कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो, मैं खुद के ऊपर बना के दिखाऊंगा। ये अभी मैं एक प्रोग्राम, बात चल रही थी मेरे जो कोच हैं प्रसाद कुमार, तो उनसे बात चल रही थी, तो मैं इस चीज़ के ऊपर प्लान करूँगा एक, ताकि अपना जो यूथ है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अपना जो फिरोजाबाद के बच्चे हैं जो इस चीज़ के ऊपर आजकल बहुत ध्यान लगा रहे हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिले, बस यही चीज़ है। सही है। तो भैया आप जो बता रहे थे ना, आजकल के बच्चे जो इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो नेचुरली और ये यूज़ कर रहे हैं, वो उसके मतलब सही है क्या? नहीं यार देखो, अगर वैसे ये हार्मफुल तो बहुत ज़्यादा होते हैं इंजेक्शन वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह, लेकिन हाँ अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं या आप किसी मतलब आपका अगर उस चीज़ से इनकम जनरेट हो रही है तो आपका वो लेना एक हिसाब से ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक जिम का ओनर हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, तो अगर मैं ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ तो वो मेरे लिए हाँ नीड है उस चीज़ की, क्योंकि मैं उस चीज़ से अपनी एक इनकम जनरेट करूँगा। लेकिन आजकल के बच्चे हैं ये सिर्फ मतलब बॉडी बना के थोड़ी सी और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ा फिजिक चेंज करने के लिए, ऐसा तो ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि आप अभी इसको मज़े के लिए यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं बाद में जाके, ये आपको अभी पता नहीं लगेगा। ये आप एक सर्टेन एज पे आ जाओगे तब आपको पता लगेगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और अगर आप जैसे मैं हूँ, मैं इसको एक अलग एक प्रोफेशनल लेवल पर यूज़ करूँगा आगे, या मेरे जो कोच हैं वो मुझे प्रॉपर इस चीज़ की गाइडेंस देंगे बेसिकली, तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा। यहाँ इतना भाई लोगों पर नॉलेज नहीं है। अगर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर लोगों से ये पूछ लिया आपने कि ये तो सबको पता है इंजेक्शन हो ये वो, अगर ये पूछ लिया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड और एंडोजेनिक स्टेरॉइड में क्या फ़र्क होता है, तो ये नहीं बता पाएंगे। उनको लगेगा ये तो सब एक ही हैं भाई और ये वो, उनको यही नहीं पता है कि स्टेरॉइड को एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्यों कहा जाता है और एंडोजेनिक स्टेरॉइड क्यों कहा जाता है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं या दोनों में क्या डिफरेंस है, यही नहीं पता होगा लोगों को। अब बात ऐसी करते हैं। लेकिन वैसे मैं यूथ को बताना चाहूँगा कि नेचुरल बॉडी भी बहुत अच्छी बनती है, मैंने भी बनाई है। और मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, जो मेरे जिम में भी आते हैं, 2 साल से आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, जब से जिम स्टार्ट हुआ तभी से आ रहे हैं वो। उनका नाम है शिवम उपाध्याय। उनकी फिजिक अगर आप देख लोगे, मतलब एक अलग ही लेवल पर फिजिक है उनकी। उन्होंने अपनी फिजिक में लीन मसल मास को पुट ऑन किया हुआ है अच्छा खासा। उनका जो फ्रेम है वो फिजिक का बहुत ही इम्प्रेसिव है, मैं उनको मानता हूँ। मतलब ज़्यादातर लोग उनको यही कहेंगे कि वो मतलब एनाबॉलिक्स यूज़ किए हुए हैं, बट जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं उनको अपने सामने मैंने वर्कआउट कराई है या मैंने उनको देखा है करते हुए, भाई वो बंदा बिल्कुल 100% नेचुरल है। मतलब अगर वो मतलब अब यूथ के लिए एक एग्जाम्पल है कि बिना इन सब चीज़ों की भी बॉडी बनती है और आप बना सकते हो। तो आपको ये जहर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जहर से क्या फ़ायदा भाई, ट्रेनर का कुछ नहीं आएगा, वो तो आपको लिख के दे देगा कि हाँ भाई ये कंपाउंड ले लो। सबको पता है यूट्यूब के, आजकल तो ये यूट्यूब ने बहुत ज़माना ख़राब कर दिया है, सबको पता है कि कौन से कंपाउंड होते हैं, क्या एक्सरसाइज होती है। लेकिन भाई जो बड़े बड़े जो एथलीट हैं, जो बिग रैमी हैं भाई, उनका भी एक ट्रेनर है भाई। जब वो 3-4 बार मिस्टर ओलंपिया जीत चुका है, जब वो इतना नॉलेज ले चुका है, उसके बाद भी उसका ट्रेनर है। तो हम क्या समझते हैं कि हाँ यूट्यूब से बस वीडियो देख ली और हमें सब आ गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर हैं जो आज भी अपने गुरु से सलाह लेते हैं इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ और हम बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लिया और सबको सब आ गया, ऐसा नहीं होता कभी। आपकी जिम से अभी बहुत से लोग निकल के भी जा चुके हैं। मेरे को पता चला, जिन लोगों को आपने सिखाया था डंबल पकड़ना, उनका मतलब उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो क्यों निकले, ऐसा रीज़न क्या है? कुछ नहीं, उनको बस मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि जो कर रहे हो बच्चों अच्छा करो, और मेरा तो क्या नाम ही रोशन करोगे भाई, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, ऐसा होता है। पर ऐसा क्यों निकले, क्यों? वो रीज़न तो कुछ होगा ना। रीज़न तो मैं अपना मानता हूँ बस, क्योंकि मैं किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता, मैं खुद को रीज़न मानना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा है, मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी जो ये जिम लाइफ है, जो स्पोर्ट्स वाली जो लाइफ है, मैंने इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। मैंने इसमें बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब मैं मानता हूँ मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इन सब चीज़ों में। जबकि मैं इतना एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हेल्दी और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद भी मैंने इतना स्ट्रगल किया है इस लाइफ में। और मैंने काफ़ी जगह ट्रेनिंग्स ली हैं, खुद ट्रेनिंग्स भी दी हैं लोगों को, अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने सर्टिफिकेशन भी हासिल किया हुआ है। तो मेरे को बस यही है कि
मैं अपने जो कोचेस हैं मैं उनको एक बड़ा अमाउंट अपनी देता हूँ उनको ट्रेनिंग के लिए एज अ फ़ी। लेकिन मैं बस यहाँ के बच्चों को ये चाहता हूँ कि मतलब जो मेरे क्लोज के हैं जो मुझसे भैया बोल देते हैं, बस मेरा इतना कोई रिश्तेदारी तो है नहीं किसी से, कोई मुझे भैया बोल देता है तो मुझे अपनापन लगता है कि हाँ ठीक है, रेस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत कर रहा है। तो मैं बस यही चाहता हूँ उनके लिए कि बस लाइफ में कुछ सेट हो जाए वो, और क्या है यार। मैं उनको, जबकि मैं अपने ट्रेनर को बहुत बड़ा अमाउंट देता हूँ ट्रेनिंग का, ये तो भाई हर कोई देता है, मैं क्या इकलौता कोई ऐसा काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन बच्चों को फ्री में गाइड करता हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपने सप्लीमेंट भी उनको दिए यूज़ करने के लिए। मैं इतना उनके लिए कर देता हूँ, अपना टाइम की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ उनके लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा एक डिसएडवांटेज रहा है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को अपने से ज़्यादा इज्जत देने लगते हो, अपना टाइम की वैल्यू ना करते हुए सामने वाले को अपना टाइम देने लगते हो, तो इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होती है। देखो, ठोकर खा के ही इंसान सीखता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं अपनी गलती मानता हूँ, उनकी क्या गलती है भाई, और उनके जाने से मेरा क्या बिगड़ गया। लेकिन एटीट्यूड इतना है कि ना मेरे से वो पैसों में है, ना मेरे से गुस्से में है, या मेरे से गुंडागर्दी में, किसी चीज़ में तुम नहीं हो भाई। इतना एटीट्यूड मैं यहाँ रखता हूँ अपने। लेकिन मैं अगर तुमको हंस खेल के बात कर रहा हूँ तो यार ऐसा क्या कर रहे हो कि दूसरी जिमों में जाके तुम उनका प्रमोशन कर रहे हो यार, ये कर रहे हो, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं है तो बुरा तो मत बोलो। प्रमोशन में क्या हुआ, यहाँ से सीख के वहाँ पे गए, सब यहाँ पे बॉडी बनाकर वहाँ पे गए, और प्रमोशन क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये दुनिया ये सब जानती है, सबको पता चल रहा है, सबको पता है किसने किसके अंडर में ट्रेनिंग किया है, कौन कितने सालों से किसके अंडर में था, सबको पता है ये वाली बात। ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, इसमें मेल भी हैं, इसमें फीमेल भी हैं, सबको पता है लाला। 1 साल हो गया मेरे को उन लोगों को गाइड करते हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में किसी ने देखा नहीं होगा, या मेरी किसी ने स्टोरीज नहीं देखी होंगी, या वो जो बच्चे दूसरी जिमों में जा रहे हैं उन्होंने कभी मेरे को गुरुजी नाम से उन्होंने मेंशन नहीं किया हो कि कोच बाई अनबीटेबल प्रिंस, ऐसा भी नहीं है। मेंशन भी किया है उन्होंने, सब कुछ किया है, सब जानते हैं लोग। लेकिन बस यही है, बच्चा बुद्धि है, दूसरों के भड़कावे में आ गए, या उनको लगता है कि हाँ भाई अब तो हम बहुत कुछ सीख गए हैं, अब तो हम खुद कर लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, लगता है एक ट्रेनर, एक कोच आपकी एक बैकबोन होती है, जब वो बैकबोन चली जाती है तब आपको उसका रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्या खो दिया। लेकिन अब क्या वो टाइम आने वाला है। अभी रिसेंटली आपकी शादी हुई, आपने मुझे तो इनवाइट नहीं करा, पर उसके लिए कांग्रेट्स, चलो ठीक है। तो कैसा रहा आपका शादी का, मतलब सब सीन अच्छा रहा कि शादी का तो यार कुछ सीन हो गया? ना सब बढ़िया रहा, सब ने बहुत सपोर्ट बढ़िया किया। तो होगा, हमें बुलाया नहीं। अरे नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो जिससे जो मेरी वाइफ है वो MLC की भतीजी हैं। हाँ, तो काम इतना हो गया था कि वो मुझे थोड़ा सा सॉरी फॉर डैट यार। कहाँ पर हुई थी आपकी शादी? आगरा से शादी हुई है, यहाँ पर हुई थी अपना अमित रिसोर्ट में। हाँ, अच्छी हुई। अब शादी तो बढ़िया हुई थी। थोड़ा सा अपने दोस्त वगैरह हैं, थोड़े से ज़्यादा पी लेते हैं तो फिर पागल हो जाते हैं। क्या कुछ हो गया था क्या सीन? थोड़ा बहुत हो गया था। थोड़ा एक फ्रेंड है, थोड़ा सा ज़्यादा उसने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, तो फिर बेवकूफ़ बनने की बातें करने लगा। अब ये तो देखो यार, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किसके सामने बात कर रहे हो। बट ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेंड तो अच्छी हुई। शादी तो सब एकदम बढ़िया हो गया। सब अपने जिम के मेंबर्स भी आए थे काफ़ी सारे, उन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया और सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिम के मेंबर्स भी आए थे और जो दूसरे जिम के जो ओनर्स हैं वो भी आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे को इतनी रेस्पेक्ट दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सीरियसली जैसे अपने सचिन भैया। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये लोग आएंगे? हाँ, मुझे नहीं लगा था कि वो आएंगे, बट सचिन भैया आए, अपने राहुल भैया भी आए। मेरे को इतना अच्छा लगा सीरियसली। सचिन भैया मतलब अच्छे हैं काफ़ी, क्योंकि वो किस जिम के ओनर है? शेपअप के ओनर हैं। अच्छा, वो हाँ, तो वो आए वहाँ पर। मैंने तो उनको इनवाइट किया था, कार्ड भी दिया था, कॉल पर भी बोला, बट वो आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को कांग्रेस विश किया। तो भाई वो अलग बंदा है, मतलब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। राहुल भैया दोनों मतलब अच्छे। ठीक है। आपकी जिम में कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई हो? जैसे जो लोग जिम करने आते हैं कि कोई लड़की को देख रहा है तो उस बात पे लड़ाई हो गई, तो कैसा फेस ऑफ कभी कुछ करना पड़ा आपको, देखना पड़ा कि कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, बट एक बार बहुत ज़्यादा बड़ा वियर्ड मैटर हो गया था। खुल के बोल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। पता नहीं यार, लोगों को क्या ही प्रॉब्लम रहती है किसी के बिजनेस से। ना एक इंसान हैं 2-3, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा,
अभी नाम लेना ठीक नहीं बनता है, किसी को क्यों डिसरिस्पेक्ट करना, और हिम्मत तो अकेले में मिल लेना यार, ऐसी क्या बात है, किसी को डिसरिस्पेक्ट क्यों करूँ। तो वो चीज़ होती है, तो ना उनका ये फील्ड, ना उनकी ये प्रोफेशन, बट आपस में जो मेरे जो जिम के मेंबर्स हैं उनमें कानाफूसी करना, उनको मेरे खिलाफ भड़काना, पता नहीं ऐसा मतलब क्यों करते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मतलब ऐसा कोई जिम वाला करे तो बात समझ में भी आती है, देखो क्योंकि उसका वो बिजनेस है, उसके लिए वो रोटी पानी है, हाँ, वो कर रहा है, तो समझ में भी आ रहा है मुझे। ना आपका बिजनेस है वो, ना आपकी वो लाइन है, आप एक नॉर्मल जिम करने वाले इंसान हो, बस जिम करने वाले इंसान हो, आपकी उससे रोजी रोटी नहीं चल और वो रही। भी उसी में जिम कर रहे हो। हाँ, और यहाँ पर आराम से 6-8 महीने लगे रहे, जिसमें से कुछ जिम के ट्रेनर भी थे मेरे, बट ऐसा नहीं करना था यार, किसी को कानाफूसी कर रहे हो। मैं आपको इज्जत कर रहा हूँ, कम से कम आप उस चीज़ की तो वैल्यू करो यार। नाम खराब होता है ऐसे बहुत। नाम खराब होता है ऑब्वियसली यार, मैं कम से कम आपकी इतनी इज्जत कर रहा हूँ, आपको अपना भाई या बहन जो भी मान रहा हूँ, और मैं किसी को मानता हूँ तो फिर यहाँ से मानता हूँ, ये मेरे अंदर कमी है। और जब वो भरोसा फिर टूटता है तो फिर मैं उसको फिर पूरा यहाँ तक ले आता हूँ। ये मेरे अंदर कमी है कि अच्छा है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये है चीज़। मानूंगा तो यहाँ मानूंगा, यहाँ पे डाल लूँगा, जब खत्म हुआ तो फिर बिल्कुल ज़मीन के अंदर, जब तक नहीं हुआ तब तक मुझे चैन नहीं आता है, ये चीज़ होती है। तो उस चीज़ की वजह से काफ़ी मैटर हो गया था, एक ही मैटर हुआ है अभी तक, तो हो गया, सॉल्व कर लिया यार। तो भैया कुछ अभी जो बच्चे हैं अब वो ट्रेनर से ज़्यादा अपने आप में नॉलेज रखते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं कि जिम में ये कर ले, मेरे से पूछ ले, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? और बस अच्छी बात है, आप कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, करना चाहिए, बट यार कम से कम खुद में भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। एक रिस्पेक्ट भी जाती है उसमें ट्रेनर की, कि ट्रेनर से नहीं पूछ रहे, इनसे पूछ रहे हैं। ना 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 ना, ऐसे कोई मतलब नहीं है यार। देखो एक जो वो तो ऐसा मतलब एक नहीं जो है, पर जिम बहुत से जो लोग होती बोलते है हैं ना। ऐसा है, जो मैं बताना चाहूँगा, एक जो जिम होती है या जो भी बिजनेस होता है वो सिर्फ ओनर के दम पर चलता है, सिर्फ ओनर से ही उसकी पहचान होती है। ट्रेनर या बाकी के मैं कहूँ तो एम्प्लॉय, ये सब एक सेकेंडरी होते हैं। अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन या जिम अगर ओनर के दम पर चल रही है तो वो बहुत आगे जाएगी। अगर जैसे ही वो आपके एम्प्लॉय के ऊपर चलने लगी तो फिर वो उसका डाउनफॉल होना कंपलसरी होता है। मेरे यहाँ से भी काफ़ी एम्प्लॉय हैं या जो भी ट्रेनर हैं वो चले गए किसी की बात के वजह से, तो भाई ऑब्वियसली कोई जाएगा तो मेरे बारे में अच्छी बातें तो नहीं बोलेगा, बेकार ही बोलेगा, बेकार ही बोलेगा। बट ठीक है, वो जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उससे जिम में घाटा हो जाएगा या धंधा बंद हो जाएगा। देखो यार, ऊपर उतार चढ़ाव सब चलते रहते हैं। अगर आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो कोई भी आपको नीचे नहीं ला सकता है, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। लेकिन जो जैसे तुमने अभी बोला बच्चों के बारे में, जो अपना बोलते हैं या बता रहे हैं, अच्छी बात है यार, इससे कोई जिम के ओनर को या ट्रेनर को मेरे ख्याल से इससे शर्म या इससे गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको। लेकिन मेरे को यार एक चीज़ से मुझे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कोई किसी का काम है सेल्स करना या मसाले वगैरह या परचूनी की दुकान है किसी की, या कोई इंसान अपना गवर्नमेंट जॉब में, या कोई बैंकर है, या कोई किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क करता है, MNC कंपनी में वर्क करता है। तो यार आजकल क्या है ना, सबको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, सबको नॉलेज है भाई। भाई आप उससे बात कर रहे हो जिसका 24 घंटे का प्रोफेशन यही है, तो उससे ज़्यादा आप नॉलेज कैसे होगे? मैं तो ये वाली बात समझता हूँ। आपका प्रोफेशन अलग है, काम अलग है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपका फुल टाइम काम तो ये नहीं है। आपका ये एक, आप सिर्फ अपनी फिजिक को एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो। लेकिन नॉलेज इतनी होती है जैसे पता नहीं क्या, जैसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर तो फिर यही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी आप किसी को गाइड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन कभी भी इस चीज़ को ईगो में नहीं लेना चाहिए यार। कि अगर आपको ट्रेनर ने बोल दिया कि देखो बेटा, आपकी ये वाली जो आपने किसी को गाइड किया, ये वाली चीज़ आपकी ठीक नहीं थी, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करो, तो वो आपको आपकी नॉलेज को अपग्रेड ही कर रहा है ना। लेकिन आपको ये लगता है कि ये पता नहीं उसने मेरी बेइज्जती मार दी, तो ये चीज़ खराब है थोड़ी सी। बस बाकी आप सपोर्ट कर रहे हो तो करते रहो यार, अच्छी बात है। तो भैया आजकल एक ट्रेंडिंग में सप्लीमेंट चल रहा है क्रिएटिन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्रिएटिन, हाँ बात सही कह रहे हो आप, चल रहा है ट्रेंडिंग में, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, बहुत सारी लोग अपनी राय देते हैं।
लेकिन जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में अप्रॉक्सीमेटली 130 या ज़्यादा ही रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, इसका पता नहीं कि लोगों ने हुआ बना के रखा हुआ है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, उसको एटीपी बोलते हैं हम लोग, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका क्रिएटिन में पाया जाता है। ये आपकी बॉडी भी इसको नेचुरल रूप में बनाती है, प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने प्रोटीन आपने इंटेक किया, आप जो भी खाते हो, बेसिकली जो भी आप खाते हो वो अमाइनो एसिड में ब्रेक होता है, तो उससे बनता है वो एटीपी सेल्स। लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनता है बॉडी में। तो जो इंसान फिजिकल ट्रेनिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं है, जो अपना नॉर्मल काम कर रहा है नॉर्मल लाइफ में, उसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सफिशिएंट है बॉडी में जो बन रहा है। लेकिन अगर आप स्विमर हैं, या अगर आप एथलीट हैं, या अगर आप जिम में जाते हैं, अगर आपको देखो लोगों से थोड़ा अलग आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों से अलग दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों से अलग सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं। देखो ये वाली बात होती है। आपकी जिम में कोई नया आया, उसने आपसे बोला कि मेरे को 1 महीने के अंदर ही बॉडी बनानी है, तो आप उसको क्या बोलते हो, क्या एडवाइस देते हो कि ये कर ले ऐसा? अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं यार। अच्छा। मुझसे ये कहते हैं कि भैया वो मेरी शादी है या मेरा घर में फंक्शन है, तो मुझे 1 हफ्ते में एब्डोमिनल चाहिए, मुझे एब्स बनाने हैं, कटिंग आ जाए। तो मैंने और एक बार मैंने उनको ये वाली बात बोला कि हाँ रुक जाओ भैया, अभी अमेजोन से ऑर्डर किए हैं मैंने, अभी आपके लिए मंगाता हूँ मैं एब्स में। अच्छा। ऐसे बात करते हैं भाई। सबसे डिफिकल्ट काम होता है एब्डोमिनल बनाना, और ऐसे करते हैं ऐसे पता नहीं है, मैगी है भाई, अब 3 मिनट में 2 मिनट में हाल बना के तो लोग चले जाते होंगे कि रहने दो, आपकी तो जिम ऐसी है। हाँ ये कह देते हैं यार। अब मैं भाई किसी को सप्लीमेंट ऐसा की नीड नहीं है तो मैं क्यों दूं उसको फालतू में कि नहीं। मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई ये ले लूं, मैं कहता हूँ भाई मतलब क्या करोगे। आ भी कैसे जाता है कि 1 महीने में भाई बॉडी बन जाएगी, ऐसे कैसे बन जाएगी? आपकी जिम का कितना चार्ज है? चार्ज वैसे 1500 था, लेकिन अभी हम अपडेट करने वाले हैं। अब रहेगा हमारा मंथली चार्ज 1800, 3 मंथ का आपका 5000, और 6 मंथ का आपका 7200, और ईयर का चार्ज रहेगा 12500। तो जुम्बा क्लासेस का भी अलग चार्ज है? जुम्बा क्लासेस का टाइमिंग आपकी 4 से 5 है, और उसका चार्ज 1000 रुपये, 1000 पर मंथ। वो दोनों के लिए ना? हाँ दोनों के लिए बेटा, मेल और फीमेल के लिए। वो इवनिंग में ही चलता है? हाँ इवनिंग में चलता है वो 4 से 5। अभी मॉर्निंग में क्लाइंट है नहीं है, वैसे मॉर्निंग में भी टाइम है उसका 9 से 10 बजे तक का। आप किस बॉडी बिल्डर सेलिब्रिटी से मिले हो? मैं अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, जैसे अपने मुकेश सर हो गए, संग्राम सर हो गए, प्रसाद सर हो गए, अपने रोहित सर हो गए, अपने एक रोहित भाई और हैं जो मुकेश सर के स्टूडेंट हैं, उनसे मिल चुका हूँ। आपके जिम के क्या क्या रूल्स हैं? मेरे जिम के रूल्स यही हैं कि आप लड़कीबाजी मत करो। वो तो सब जिम में ये तो मेन रूल है ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लोग यही चीज देखने आते हैं। अरे भाई जिम हो रही है, आओ तो कंपलसरी तो ये है कि जूते पहन कर आओ, आप चप्पल वगैरह में पहन के मत आओ, क्योंकि हैवी वेट्स होते हैं, किसी के पैर के ऊपर गिर गए तो भाई अंगूठा सब डैमेज हो जाता है, क्योंकि 1-2 बार केस हो चुके हैं। तो इसलिए बस यही है कि पहन के आओ अच्छे से, अपना वर्कआउट लगाते समय पूरा फोकस अपने वेट के ऊपर रखो यार, फ़ोन मत यूज़ करो, ऑब्वियसली किसी से बातचीत मत करो, और जब भी वेट लगाओ तो अपने साइड के डंबल्स वगैरह साफ कर लो, क्योंकि अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो एक पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट जहाँ आपकी एनर्जी ड्रॉप होती है, तो आप वेट रखते हो तो आपकी उंगली वगैरह डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए अपने आगे पीछे के सारे वेट को थोड़ा साइड कर लो, ये अच्छी चीज़ रहती है। अपना यार फी वगैरह टाइम से करवा दिया करो यार। तो आपके क्या फिटनेस गोल है इन चीज़ों को लेकर? मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ एक शो के लिए तैयारी करने के लिए प्रेप स्टार्ट करूँगा। अच्छा फिर से आप? हाँ एक्चुअली यार एक शो था फरवरी में, बट तब मेरी शादी थी, मेरी फिजिक बहुत अच्छी बन गई थी, वीडियोस भी डाल दूंगा मैं भी, काफ़ी अच्छी फिजिक बन गई थी, बट वो शादी के चक्कर में थोड़ा सा चीज़ों को ड्रॉप करना पड़ा। वो भी इम्पोर्टेंट थी यार, वो भी लाइफ का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, तो इसलिए ड्रॉप कर दिया था। अब जनवरी फरवरी में है एक शो, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, बट मुझे मेरी खुद एक इच्छा है कि मेरे को खुद अपने आप को वहाँ स्टेज पे शो करने के बजाय मुझे अपने बच्चों को करना है यार वहाँ पे। तो आपने अपने जिम के लोगों को उतारा कभी? जो मेरे साथ के जो लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे भाई बंधु हैं, वो जाएं तो मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी दिल से। मैंने तो अभी नेचुरल में उतारे थे 2 बच्चे अपने, एक था अपना राज और एक था अमन।
सो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, प्रिंस भैया के संग अगर अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम फिर से करें, तो आप अपने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन वगैरह में नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर डालना, और नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके संग करना चाहिए वो भी ज़रूर बताना। देखते हैं। और जिम में अगर आपको आना हो ज़रूर आना, भैया की जिम बहुत अच्छी है। बिल्कुल आइए। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, और ठीक है, काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन ही मिलेगी इन सब चीज़ों से। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।